जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। आज जी 5 मई 2020 चैप्टर 8 लीनियर ग्राफ इक्वेशन हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 8.1 आज कोशिश करूंगा और आज मैं आपको हम चैप्टर का जो हम कंप्लीट कर चुके थे उसका टेस्ट भी सेंड करूंगा और कल हम उसको अंडर डिस्कशन लेके आएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास है लीनियर ग्राफ इक्वेशन ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं? मतलब पेयर कहते हैं जोड़े को, और ऑर्डर्ड पेयर तरतीब हुए। अब तरतीब से मुराद ये होगी कि इसमें उसने कहा कि ऐसे एलिमेंट्स जिनको एक खास तरतीब, और तरतीब उसने बताई एक्स वाई। एक्स वाई एक तरतीब है क्योंकि एक्स के बाद ही वाई आता है और एक्स पहले आता है। ठीक हो गया जी। तो इन ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर्स एक्स एंड वाई इज पेयर एक्स वाई इन विच एलिमेंट्स आर रिटन इन स्पेसिफिक ऑर्डर। ये स्पेसिफिक ही ऑर्डर है, यानी ए बी लिखें तो वो भी स्पेसिफिक ऑर्डर, एक्स वाई लिखें वो भी स्पेसिफिक ऑर्डर। अब वाई एक्स लिखेंगे तो ऑर्डर स्पेसिफिक नहीं होगा और ना ही वो ऑर्डर होगा। ठीक है, तो ये इन्हें ऑर्डर पेयर कहते हैं। सेकंड डेफिनेशन हमारे पास है कार्टेशियन प्लेन की। The Cartesian plane establish one-to-one corresponding between set of ordered pair। ये मुश्किल डेफिनेशन है, नीचे देखते हैं। In plane, two mutual perpendicular straight lines are drawn. The line are called coordinate axis, and the point O where the two lines meet is called origin। कहते हैं दो स्ट्रेट लाइन ली, उनको एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर गिराया और उस उन्होंने एक शक्ल, एक प्लेन ड्रा की जिसे कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया वो ओरिजिन है। वो जो दो लाइंस हैं, एक वो कोऑर्डिनेट एक्सिस है। जो हॉरिजॉन्टल होगा उसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, जो वर्टिकल होगा उसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। इसे कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं, कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। ये याद रखिएगा, दो नाम है इसके, ये ना हो कि आप भूल जाए और क्वेश्चन आ जाए तो आप परेशान हो जाए। दो डेफिनेशन डिस्कशन लाया हूँ, इसको हमने प्रैक्टिस में लाना है इंशाल्लाह ताला, और याद भी करना है। ये पेपर मुश्किल मतलब इंपॉर्टेंट भी है और मुश्किल कोई नहीं इसमें। ठीक है जी, आगे ग्राफ बनाना सिखाते हैं आप लोगों को कि हाउ टू। अच्छा, अब लीनियर ग्राफ इक्वेशन मैं बाद में बताऊंगा वो क्या होती है, पहले हम इसके सिंपल क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, ये मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। अच्छा, और याद रखें ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो एक्स वाला डिजिट होता है, यानी एक्स वाई, एक्स का कोऑर्डिनेट होता है, उसे हम कहते हैं अब्सीसा। उसका दूसरा नाम है अब्सीसा। एक्स कोऑर्डिनेट को कहते हैं अब्सीसा और वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है जी, वाई कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। अब हमारे पास जो पहला है जी, उसमें डिटरमिन द क्वाड्रेंट ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट प्लेन इन द फॉलोइंग पॉइंट्स। इन पॉइंट्स के क्वाड्रेंट बताने हैं। बेटा चार क्वाड्रेंट होते हैं, जिस तरह हम डिस्कशन में लाए कि व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये परपेंडिकुलर जब एक दूसरे के ऊपर होंगी तो चार खाने बन जाते हैं। एक खाने को क्वाड्रेंट कहते हैं क्योंकि वो चौथाई हिस्सा होता है। ठीक है जी। और पहले क्वाड्रेंट के अंदर सारे एक्स और वाई के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड के अंदर दोनों नेगेटिव होते हैं। फोर्थ के अंदर वाई एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। ठीक है जी, हमारे पास पॉइंट पहला है पी -4 एंड 3, और ये किस क्वाड्रेंट में? इसका हमने घर बताना है, इसका एड्रेस बताना, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट। -5 -2 ये थर्ड में कैसे है? क्योंकि वहां हमने देखा उस घर में वो लोग रहते हैं जो नेगेटिव है। ठीक है जी। थर्ड वन इज द 2 2, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। वाई क्योंकि सारे पॉजिटिव हैं इसलिए सेकंड फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। इसी तरह S2 - 6 पहला पॉजिटिव सेट है, दूसरा नेगेटिव, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, ये हमारे सवाल आ गए। ये 2 मार्क्स का एमसीक्यू, 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और 1 मार्क्स का एमसीक्यू में पेपर लाजमन आता है क्वेश्चन ये। अब हम ग्राफ बनाना सीख रहे हैं जी, जिसमें सिर्फ वन कोऑर्डिनेट, और ग्राफ बनाने के लिए हमें कोऑर्डिनेट का जो होना लाजमी है। ठीक है, अगर होंगे तो ही ग्राफ ड्रॉ होगा। ग्राफ आपके सामने इस वक्त है, पहला ग्राफ है x = 2। अब यहाँ उसने x कोऑर्डिनेट को बता दिया कि वो है ही 2, तो हम उस 2 पॉइंट के ऊपर, ये मैं अपना कर्सर लेके जा रहा हूँ, ये देखें, ये है 1 पॉइंट और ये 2 के ऊपर हमने लाइन ड्रा कर दी। उस पॉइंट को एलोकेट कर दिया कि ग्राफ के ऊपर x एक्सिस के ऊपर पॉइंट 2 के ऊपर ये लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, इसी तरह y = 3, तो 3 के y के ऊपर 3 आ जाएगा। x = -3, तो -3 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर होगा। 0 0 के ऊपर, इसी के ऊपर लाइन ड्रॉ हो जाएगी, यानी y 0 है तो y यही है। क्लियर? और y = -1, तो आपके सामने ये -1 की डायग्राम है, और x = 0, तो ये इसको उसने डार्क किया हुआ है, ये जो y एक्सिस की लाइन है इसको डार्क किया कि ये x = 0 ये बने। अब यहाँ तो ये वो मैंने क्वेश्चन बताए आपको जो जिसमें x
या y गिवन था और हमारे लिए आसानी थी। अब वो बता रहा हूं जिसमें हमने खुद से x भी फाइंड करना और y भी फाइंड करना। दैट इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 3x। अगर मैं इसको रिलेशन को समझाऊं तो इस तरह है कि y बराबर है 3x के, यानी y तब निकलेगा जब x की किसी भी रकम को 3 से ज़रब दोगे। ठीक है बेटा जी, हमने अपनी मर्जी से पॉइंट लेने, आपका जो दिल करता वो पॉइंट्स आप ले लें। ठीक है, यानी x हमने लिया जी, इसने जो क्वेश्चन में लिए वो -3 0 लिया, यानी x की जगह -3 पुट -1 पुट किया तो y -3 आ जाएगा, 0 पुट किया तो y 0 ही रहेगा, और 1 पुट किया तो x को 1 पुट किया तो y 3 आ जाएगा। आप पर डिपेंड है कौन से पॉइंट्स लेने, इसमें कोई नहीं। मैं बच्चों को वैसे जो मैंने गाइड किया कि आप 2 पॉइंट्स नेगेटिव ले लें, 2 पॉइंट्स पॉजिटिव ले लें, आपको अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अब ये देखना इसको प्लॉट कैसे करना, हाउ टू प्लॉट दीज पॉइंट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा, मैं वन टाइम इसको गाइड करूंगा, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस में बाकी क्वेश्चन दिलाएंगे। -1 और 3, -1 x की जानब ये है -1, ये जो आप लाइन, ये लाइन जरा लाइट है, ये -1 है। ठीक है, और -3, -1 और -3, यानी इधर से y की जानब से -3 है और ये 1। ठीक है, 1 के नीचे आएंगे और -3 तक जाएंगे, -3 तक गए, यानी आप ये समझें कि जो x होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट है और y जो है एंडिंग पॉइंट है, यानी x से शुरू हुए -1 से आते गए और कहाँ तक जाना, y के 3 पॉइंट तक, उस पर पॉइंट प्लॉट कर देना। 0 0 यही होगा जो आपका ओरिजिन होता है, इसे मुबदा भी कहते हैं उर्दू में। ओरिजिन के जो पॉइंट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, वो 0 और वो 0 होते हैं। अब 1 3, अब हमने x की 1 पे जाना, 1 जाना और 3 कदम चलना है y की जानब से। ठीक है ना, y के 3 स्टेप्स तक जाना है, तो वो उनको प्लॉट कर दिया। अब इन लाइन को आपस में मिला दें तो आप देख रहे हैं कि ये बन गई लीनियर ग्राफ इक्वेशन की एक लाइन हमने प्लॉट कर दी कि लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो गया हमारे पास। लाइन, सॉरी सेगमेंट नहीं कहेंगे क्योंकि सेगमेंट में स्पेसिफिक जो है वो मेजरमेंट्स होती हैं। ठीक है जी, इस तरह y3 है, वही से हमारे पास ये क्वेश्चन भी है, इसमें भी इस तरह प्लॉट करेंगे। x इज इक्वल टू 1/2, यहाँ तो सिंपल से 1/2 को हम 0.5 भी कह सकते हैं, यानी ये 1 का हाफ है। तो 1 के हाफ में एक पॉइंट प्लॉट करें, उस पर ये लाइन ड्रॉ कर दें तो आपके सामने ये एक्सिस बन जाएगा। इसमें हमें पॉइंट्स बनाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते, 7 की तरफ आते हैं। 2x - y = 2। बेटे पहली बात, पहला स्टेप जो मैं आपको समझा दूंगा, इक्वेशन जो हो, जो इस तरह दी हो, उसमें आपने y को अलग करना। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि लीनियर ग्राफ इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, लीनियर ग्राफ इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, दोबारा बता रहा हूँ, लीनियर ग्राफ इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c, mx प्लस c। ठीक है, mx प्लस c, m स्टैंड्स फॉर स्लोप ऑफ द इक्वेशन एंड c जो है वो उसका कांस्टेंट टर्म को जाहिर करता है। स्लोप ऑफ इक्वेशन से मुराद है कि इस वक्त आपको ये डायग्राम नजर आ रही है, इसमें ये स्लोप बन रही है। m जो है वो दैट कैन इंक्रीज, उस वो इफेक्ट डालता है आपकी जो स्लोप ऑफ इक्वेशन के ऊपर, जिस तरह की उसकी वैल्यू कम या ज्यादा होगी, इस तरह स्लोप की डायरेक्शन में भी फर्क आएगा। ठीक है, अब ये 2x - y = 2 इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके y = 2x - 2 अब हम पुट करेंगे, और ये याद रखें पॉइंट्स हम अपनी मर्जी से पुट कर रहे हैं, यानी हमने अगर x की जगह 1 पुट किया तो 2 - 2, यानी पहले 0 पुट किया तो -2 आंसर आया, 1 पुट किया तो y 0 आ गया, 2 पुट किया तो y भी 2 आ गया, 3 पुट किया तो y 4 आ गया। इज दैट क्लियर जी? ये 4 पॉइंट्स हमारे पास आ गए, हमने इसको प्लॉट कर दिया, आपके सामने प्लॉट करने का तरीका मैं आपको मरतबा गाइड कर चुका हूँ। ठीक है बेटा जी, बात में लग रहे हैं। अब इसमें भी उसने क्या किया, पहले स्टैंड फॉर्म में लेके आए y = x प्लस y को अलग कर दें x के साथ, और कांस्टेंट टर्म सारी दूसरी साइड पे, राइट हैंड साइड पे ले जाएं। हमारे पास रिलेशन बन गया x + 1 = डिवाइड बाय 3, x में जमा करो 1 और 3 पे डिवाइड करो, फिर y निकलेगा। तो हमने ये 2 पॉइंट्स निकाल लिए, -1 0 2 1। अब मैं आपको ये प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो आती है, इसलिए वो मैं तो नहीं बार गाइड करूंगा। तो हमारे पास इन पॉइंट्स को प्लॉट किया, 2 पॉइंट्स कर लिए, बिल्कुल गलत नहीं होगा। कोई बच्चा ये नहीं कह सर सिर्फ 2 पॉइंट्स थे तो कोई मसला नहीं है, इसमें पॉइंट्स की लिमिटेशन कोई नहीं है, 2 कर लें, 4 कर लें, 10 करें, 15 कर लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैंने सिर्फ कहा था जो बच्चों क्लास में गाइड किया कि मैक्सिमम 4 आप करें और मिनिमम इधर 2 है, ये भी ठीक है बिल्कुल। ठीक है जी, अब 3x - 2y + 1 = 0 इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे तो y = 3x + 1 डिवाइड, यानी 3 को जरब देंगे x से, जमा करेंगे 1 में, डिवाइड करेंगे 2 पे, तो आंसर आएगा y।
इस तरह हमने 2 पॉइंट्स निकाले, पुट करने के बाद x -1 पुट किया तो फिर जवाब -1 आया, 1 पुट किया तो 2 आया। ये हमारे सामने पॉइंट्स आ गए, हमने इनको प्लॉट कर दिया, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं, ये प्लॉट कर दिया इसको और ये एक स्लोप बन गई। ठीक है, कोई होती है क्लोज टू द सेंटर, कोई क्लोज मतलब उससे बियॉन्ड, मतलब बियॉन्ड होती है, बाहर की तरफ होती है, कोई नीचे की जानब होती है। अच्छा जी। सॉरी। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी वही है, लेकिन सिर्फ उसमें एक नई चीज ऐड हुई है। कहता है जब आप ग्राफ बनाते हो, ग्राफ बनाने के बाद ये बताओ कि वो ग्राफ किसके पैरेलल है। हमारे पास एक ग्राफ मिसाल देता हूं मैं, ये हमारे पास ग्राफ बना x इक्वल टू, ये किसके पैरेलल नजर आ रहा है, ये लाइन, ये जो लाइन है ये किसके पैरेलल है, ये पैरेलल टू y एक्सिस है। ठीक है, और अगर ये स्लोप बनेगी तो वो किसी के पैरेलल नहीं होगी। बाद में फॉलो कर रहे हैं, अगर स्लोप बनती है तो वो किसी के पैरेलल नहीं होती। हाँ, जिस तरह स्पेसिफिक पॉइंट्स गिवन है, y इज इक्वल टू -1/2, ये देखो y -1/2, ये किसके पैरेलल है, ये पैरेलल है x एक्सिस, यानी y पे पॉइंट गिवन होगा तो याद रखें वो x एक्सिस के पैरेलल होगा, x एक्सिस पे पॉइंट गिवन होगा तो y एक्सिस के पैरेलल होगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c एंड फॉर द फॉलोइंग लाइंस बाय एक्सप्रेसिंग देम इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू, ये देखें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी mx प्लस, मैं बात कर रहा था ये जो m है ये स्लोप ऑफ इक्वेशन को जाहिर करता है, इस ये डिपेंड और इसी के ऊपर डिपेंड करती है उसकी स्लोप में तब्दीली। अब यहाँ क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का पेपर में लाजमी आता होता है कि m कहाँ है और c का। हमने सबसे पहले याद रखे कोई भी इक्वेशन है उसमें y को लदा कर दे, y इज इक्वल टू mx प्लस, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके ये देखें y इज इक्वल टू 1/2x प्लस 1। अब x के साथ जो है वो m है और जो x के विदाउट x है यानी कांस्टेंट टर्म है वो c। बस ये आंसर आ गया। ठीक है, यानी इक्वेशन को पहले सिंपलीफाई करना है, देन हमें आगे इसके अंदर फाइंड, ये देखें इस क्वेश्चन करता हूँ, 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 3y इज इक्वल टू x प्लस 1, 3 वहां जाके डिवाइड, ये हमारे पास आ गया 2x। अब 3 नीचे, 3 दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग लिख देंगे, 2 -2 डिवाइड बाय 3 प्लस 1। ठीक हो गया बेटे, तो m क्या आ गया -2/3 और y क्या आ गया, c क्या आ गया 1/3। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का पेपर में लाजमी आता है कि हमने m और c की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स lie ऑन द लाइन 2x minus y plus 1 is equal to 0 or not। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट और शॉर्ट के लिए लाजमी पेपर में आता है। 2x minus y plus 1, इसमें हमने हमें जो पॉइंट्स दिए, ये क्वेश्चन दी हुई है, कहता है हमें कैसे पता लगेगा कि इसी, एक तो है ना जब हम ग्राफ करके हैं उसमें हमने खुद पॉइंट्स को निकाला है, ठीक है ना, हमें पता है इसी के ही हैं क्योंकि हमने इसी से फाइंड किए हैं। अब यहाँ इक्वेशन दी है, पॉइंट्स मुख्तलिफ दिए हैं, बताओ इसके हैं कि नहीं है, वो कैसे करेंगे। 2x minus 1 plus y 1 is equal to 0। अब ये इक्वेशन दी है, कहता है जी 2 और 3 इसका पॉइंट है या नहीं। अब 2 और 3 से मुराद है कि x 2 है और y 3 है, x की जगह 2 पुट कर देंगे और y की जगह 3 पुट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 2 to the 4 minus 3 plus 1 that gives 0। अगर इसका इक्वालिटी यहाँ होती कि 0 के बराबर आ जाता तो हम कहते हैं ये इसके पॉइंट्स हैं, अगर ये 0 के इक्वल ना आता तो ये इसके इक्वल, यानी यहाँ सादा अल्फाज में समझाऊं कि x और y की वैल्यू पुट करने के बाद हमें ये देखना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट की इक्वल आती है, और अगर वो इक्वल आ जाती है तो वो उसके पॉइंट्स होंगे, उस पॉइंट उस लाइन के ऊपर लाए करते होंगे, और अगर नहीं आएंगे तो वो उसके ऊपर लाए नहीं करते होंगे। ठीक है बेटा जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। इसमें एक और कर लेते हैं, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका 2 और 5 पुट किया तो दोनों साइड पर 0 आ गए, इसका मतलब है ये पॉइंट इस पर लाए, इस लाइन पर लाए करता है। ठीक है जी, अब हमारे पास आगे है जी क्वेश्चन एक्सरसाइज 7 8.2, ये इंशाल्लाह ताला कल मैं डिस्कस करूंगा। आज लेक्चर छोटा इसलिए दे रहा हूँ कि आपने टेस्ट भी करना है, तो टेस्ट की प्रैक्टिस कीजिएगा और करने के बाद कोशिश करें कि मुझे सेंड भी करें, और लेजी नहीं होना, आप काफ़ी हद तक लेजी होते हैं मुझे नज़र आ रहे हैं क्योंकि टेस्ट बहुत कम सेंड कर रहे हैं, तो अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके आएँ, और पेपर का कोई पता नहीं क्योंकि अब तो उम्मीद है कि लॉकडाउन भी ख़त्म होने वाला है, तो कोशिश ये करें कि बेटे तैयारी को अच्छा रखें ताकि अचानक अगर पेपर हो तो आप फुली प्रिपेयर्ड हों इसके लिहाज से। ठीक होगा जी, थैंक यू वेरी मच बेटे, अपना ख्याल रखें और इसकी प्रैक्टिस करके मुझे सेंड कीजिएगा लाजमी। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, एक्सरसाइज थी 8.1, कल 8.2 और 8.3 करेंगे, उसके बाद हमारा 8 चैप्टर प्रैक्टिस में खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, फिर आगे 9 चैप्टर की तरफ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।